हे गाइस, सभी को मेरी राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ कि सब अच्छे होंगे। कहते हैं ना कि जो आदमी जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है उतने ज़्यादा पैसे कमाता है, और जो आदमी जितनी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करता है उतने छोटे पैसे कमाता है। छोटे पैसे मतलब मैं सिक्के की बात नहीं कर रही हूँ कि सिक्के कमाता है। छोटे पैसे मतलब कम पैसे कमाता है। जैसे कि हम सब काम करते हुए थक जाते हैं ना, या फिर किसी के ऊपर बात ले लो या फिर अपने ऊपर बात ले लो कि सर दर्द होने लग जाता है। किसी का सर दर्द होने लग जाता है, उसको ठीक करने के लिए हम सिर पे 2 रुपए की सेराटोन मंगा के खा लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम छोटी है। सर दर्द इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं होती, बस थकावट की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए सर दर्द होने लग जाता है। उसको ठीक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा में 2 रुपए की ज़रूरत पड़ती है, और 2 रुपए से ठीक हो जाता है, आराम मिल जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम छोटी है वो। तो 2 रुपए में हम हैंडल कर लेते हैं, उसे सुधार लेते हैं, संभाल लेते हैं। और जब खुदा न करे जैसे कि किसी को ट्यूमर हो जाता है या कोई बहुत सारी बीमारियां होती हैं बड़ी बड़ी, जो वो किसी को हो जाते हैं, तो उसे ठीक करने के लिए, उसे ठीक कराने के लिए हम अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। जैसे कि जितने हमारे पास में पैसे होते हैं, नहीं भी होते ना, तो हम यानी कर्जा करते हैं, या अपने पास में कुछ बेचने के लिए होता है, जैसे प्लॉट हो गई, खेती हो गई, जो भी अपनी प्रॉपर्टी है, जो भी अपने पास पैसे, बैंक बैलेंस, हम सब कुछ उस पे लगा देते हैं उस बीमारी को ठीक कराने के लिए, बस जैसे तैसे करके हम ठीक हो जाएं। क्योंकि वो प्रॉब्लम बड़ी है, और उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर भी बड़े पैसे चार्ज करेगा, बड़ी रकम चार्ज करता है, वो सभी को पता होता है। क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम बड़ी है, तो इसलिए वहाँ पे बड़े रकम की ज़रूरत पड़ रही है, बड़ी कीमत की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे ही अगर कुछ करना है ना ज़िंदगी में, लोग छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना, तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, छोटी मोटी चीज़ों से घबरा के पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे कि लोग ना एक दूसरे से पूछते हैं कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना ज़रूरी है, क्या करना चाहिए जो हम आगे बढ़ सकें। पर मेरा मानना ये है कि हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ करें या ना करें तो जो मेरा मानना है, जो मेरे मन की बात है, हमें बहुत कुछ छोड़ने की ज़रूरत होती है। हमें बहुत कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जैसे रिश्ते हो गए, लगाव हो गया, हमारा लगाव एक दूसरे के प्रति हम इतना ज़्यादा रखते हैं। लगाव रखना अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर हम घर परिवार में रह रहे हैं, अगर लगाव नहीं रखेंगे तो फिर हम एक दूसरे के पास में कैसे रह सकते हैं। लगाओ, देखो हर एक चीज़ लिमिट भर ज़रूरी होती है। जैसे कि हम खाना खाते हैं ना, कितना भी अच्छा खाना हो, पर हम एक लिमिट भर खाते हैं, जितना कि हम उसे पचा सकें, जितना कि हम उसे हजम कर सकें। अब अच्छे का मतलब ये नहीं कि अपच हो जाए, हम खाते रहें तो वो नुकसान कर सकता है। ऐसे ही तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा जो भी है संबंध, तो एक लिमिट पर अच्छा होता है। इतना मत किसी से लगाव रखो कि तुम उसकी वजह से तुम आगे बढ़ ना सको, उनमें ही चिपक के रह जाओ, उनमें ही जुड़ के रह जाओ, उनकी वजह से तुम अपने बारे में कुछ सोच ना पाओ। तो हर एक चीज़ लिमिट पर अच्छी होती है। तो अगर लिमिट से बाहर हो रही तो अपना ही नुकसान कर बैठोगे। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ, अगर आगे बढ़ना है ना, तो बहुत कुछ छोड़ना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम सब कभी ना कभी तो ट्रैवल करते हैं, यानी किसी किसी को तो हर रोज़ करने की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं आना जाना लगे रहता है। और किसी किसी का कभी ना कभी तो आना जाना होता ही है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि कहीं आया गया ना हो, कभी गाड़ी में ना बैठा हो, कभी सवारी में ना बैठा हो। तो मुझे लगता है कि जैसे कि हम कहीं जाते हैं ना, अगर हम कहीं ट्रेन से जा रहे हैं, तो हम एक बैग अपना तैयार कर लें, 2 बैग तैयार कर लें, 4 बैग तैयार कर लें, या 10 बैग तैयार कर लें। हमारा वहाँ पे वज़न चेक नहीं होता है बैग का, कि हम कितना भार लेके जा रहे हैं, कितना वज़न लेके जा रहे हैं। तो हम चले जाते बड़े आसानी से। और जैसे कि हम बस से जाते हैं, तो उसमें भी हमारा वज़न चेक नहीं किया जाता है कि हम कितना वज़न है, कि हमें कितना वज़न लेके जाना चाहिए। उसमें कोई पर्याप्त, कोई लिमिट नहीं होती है, हम जितना मर्जी है उतना हम लेके जाते हैं। जैसे कि ऑटो ले लो तो ऑटो में हम कहीं जाते हैं ना, ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, तो उसमें भी वज़न कोई चेक नहीं करता है। मगर एक चीज़ है नोटिस करने की, जब हम ज़मीन पे रहते हैं तो हम कितना अपने साथ में लेके चलते हैं, नहीं लेके चलते हैं, वो तुम्हारे ऊपर मायने रखता है। वो तुम्हारे ऊपर बात निर्भर होती है कि तुम्हें लेके जाना है कि नहीं जाना है। तो अगर जैसे कि हम कहीं एरोप्लेन से सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, और हेलीकॉप्टर से कहीं जाते हैं ना,
तो उसमें एक वज़न लिमिट भर पर्याप्त भर हम ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वज़न चेक किया जाता है। तो अब बात फ़र्क अंतर यहीं से समझ में आ गया, जब हम ज़मीन पे चलते हैं ना, तो उसमें हमारा कोई वज़न नहीं नाप तोल होती है कि हम कितना वज़न लेके जा रहे हैं, कितना नहीं लेके जा रहे हैं, कि हमें लेके जाना चाहिए। कुछ वो तो बात तुम पे डिपेंड होती है कि तुम्हें लेके जाना है, कितना लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, वो तुम हिसाब लगा सकते हो। तो वो तुम्हारा काम है। और जैसे कि हमें ऊपर उड़ना है ना तो एक वज़न हम लिमिट भर ले जा सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे ना वज़न चेक किया जाता है कि कितना वज़न लेके जाना है। अगर ज़्यादा वज़न लेके जाएगी हर सवारी, तो यानी जब ऊंचा उड़ते हैं ना, तो हमें ज़्यादा वज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें ज़्यादा वज़न ले जाने की यानी अनुमति नहीं मिलती है कि हम ज़्यादा वज़न लेके ऊपर उड़ें। एक लिमिट भर दिया जाता है कि इतना तुम लेके जा सकते हो। तो ऐसे मुझे लगता है कि इंसान को अगर कुछ करना है, कुछ आगे जाना है, तो अपने मन को हल्का करना पड़ेगा। जैसे कि लोग ना अपने मन पे बहुत सारे बातें लेके बैठे रहते हैं कि फलाने ने मुझे 5 साल पहले ही बात बोली थी, 10 साल पहले ही बात बोली थी। 15-20 साल तक के लोग याद करके बैठे रहते हैं कि उसने मुझे इस साल इस टाइम पे मुझे ये बात बोली थी। तो अगर हम अपने अंदर भार रखते हैं ना, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, हमारी सोच जहाँ की तहाँ दब के रह जाती है। ठीक इसी तरह जब हम आगे बढ़ना होता है ना, तब हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो यानी हमें हल्का होना ज़रूरी होता है। जैसे कि एक रॉकेट होता है कि रॉकेट में भी कुछ चीज़ें ऐसी लगी होती हैं, जब वो जितने ऊपर जाता जाएगा ना, तो पहले एक चीज़ छोड़ेगा। अगर ये ज़्यादा ऊंचाई नहीं गया है तो एक चीज़ छोड़ेगा, यानी उड़ते ही थोड़ी टाइम बाद वो एक चीज़ छोड़ देता है। उसमें 3-4 चीज़ें ऐसी लगी होती हैं कि नीचे से तो जाना उसका ज़रूरी होता है, कि वो उसकी सोच है कि हाँ इतना हमें लेके जाना है। पर जैसे जैसे वो उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है ना, वो एक एक चीज़ करके वो छोड़ता जाता है। तो इसीलिए हमें ऊपर जाने के लिए हल्का होना पड़ता है, हल्का होना ज़रूरी होता है। अगर कोई कुछ बोल रहा है ना, तो मुझे लगता है लोगों की बातों का इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। और अगर कोई तुमसे कुछ बोल भी रहा है ना, तो उसकी बातों को अपने मन से निकाल फेंको। क्योंकि अगर उनकी बातों को लेके बैठे रहोगे ना, अपने मन को भारी किए रहोगे, अपने दिल पे हर बात ले लेते हो, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने के लिए, ऊंचा उड़ने के लिए, ऊंची उड़ान भरने के लिए हमें हल्का होना ज़रूरी होता है, ना कि अगर हम। पर एक चीज़ ये भी है, जब लोग एक दूसरे से चुगली करते हैं ना, उनको सुनने में बड़ा मज़ा आता है। यानी अपने करियर के बारे में वो अपना टाइम अपने ऊपर नहीं निकाल पाते हैं कि हमें क्या करना है ज़िंदगी में, क्या नहीं करना है। और एक चीज़ ये भी होता है, भगवान तुम्हें ऐसे नहीं भेजते हैं। भगवान हर एक इंसान को कुछ ना कुछ बनने के लिए भेजते हैं, हर इंसान को अपनी पहचान बनाने के लिए भेजते हैं। सिर्फ यहाँ पर आके इंसान जानवर बन जाता है कि खाओ पियो मस्त रहो और सो जाओ, यही ज़िंदगी है हमारी। अरे खाना पीना, पेट तो जानवर भी भर रहे हैं, सो तो जानवर भी रहे हैं, घूम टहल तो जानवर भी रहे हैं, फिर इंसान और जानवर में फ़र्क ही क्या बचा। तो इसलिए तुम्हें कुछ करने के लिए जन्म मिला है, तो तुम्हें कुछ करना चाहिए। अगर जितना हम दूसरे से चुगली करने में या अपने चुगली पूछने में टाइम बिताते हैं ना, तो मुझे लगता है कि अगर जिस दिन उतना टाइम अपने आप पे देना शुरू कर दोगे ना, तो मुझे लगता है कि अपने आप को पहचानना शुरू कर दोगे। मैं बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ मुझे लगता है कि वीडियो पर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ना बोल के मैं छोटे से छोटे शब्दों में समझाना चाहती हूँ। जैसे कि एक तो मेरा ना गला थोड़ा वैसा हो रहा है, खांसी खांसी जैसी हो जाती है ना। चलो कोई बात नहीं। जैसे कि एक छोटी सी बोतल होती है, 100 ग्राम की या 50 ग्राम की बोतल लेते हैं, अपने गद्दी में रखते हैं। तो हम अगर उसे 5 मिनट तक गद्दी में रखते हैं, तो उसका वज़न हमें बहुत हल्का लगता है और बड़ी आसानी से हम लेके खड़े रहते हैं। तो मगर वही बोतल अगर तुम्हें आधा घंटा तक या 1 घंटा तक या 2 घंटे तक लेके खड़ा रहने के लिए बोला जाए, तो उसी बोतल का वज़न, उसी बोतल का भार तुम्हें भारी लगने लग जाएगा। तो ठीक इसी तरह लोगों की बातों को तुम अगर अपने अंदर रखोगे ना, तो तुम अपने मन को भारी किए रहोगे और बदले की आग में झुलसते रहोगे। इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, ऊंची उड़ान भरनी है ना, तो अपने मन को हल्का करना पड़ेगा। यानी
याद रखो सिर्फ तुम्हें क्या करना, तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है, बस एक लिमिट पर पर्याप्त पर अपने अंदर बजाने रखो, ना कि फालतू की चीज़ें कचड़ा भरो अपने मन में। सारे जो भी अंदर कचड़ा भरा हुआ है ना, तो सारे निकाल के फेंक देना चाहिए। और लोगों को एक दूसरे से चुगली करने में और चुगली अपने बारे में सुनने में मज़ा भी बहुत आता है। ऐसे जैसे कि गोलगप्पा हम खाली खाते ना तो मज़ा नहीं आता है जब तक हम उसमें उसका पानी नहीं भरते हैं। पानी भरने के बाद में उसका टेस्ट बदल जाता है ना, ऐसे लोग भी होते हैं। यानी अपनी तो चुगली पूछेंगे, दूसरे की भी चुगली करते हैं, तब ऐसा लगता है कि हाँ ज़िंदगी में बड़ा इंटरेस्ट है, हमारे लोगों की बातों में बड़ा इंटरेस्ट है। बड़ा स्वाद मिल रहा है उनको बताने में। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए, क्योंकि खुद तुमको ना कुछ करने के लिए पैदा हुए हो, ना कि चुगली करने के लिए, ना कि हमेशा खाने के लिए, ना कि हमेशा सोने के लिए, ना कि हमेशा घूमने के लिए। ये सारी चीज़ें एक लिमिट पर अच्छी होती हैं, खाना पहनना, ये इसके लिए तुम टाइम निकाल ही लेते हैं, पर हमें क्या करना है, हम उससे सिर्फ सोचते रह जाते हैं, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने आप को पहचानना सीखो, अपने आप पे ध्यान देना सीखो, अपने आप को टाइम देना सीखो। और अगर कुछ आपको सीखने की ज़रूरत है ना, तो वो लोगों को इग्नोर करने की ज़रूरत है। कि जिस दिन आप लोगों को इग्नोर करना सीख जाओगे ना, तो आगे बढ़ना अपने आप सीख जाओगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा आगे बढ़ना। और लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए बस अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि तुम्हें कोई खिलाने नहीं आ रहा है, तुम्हारे कोई खर्चे उठाने नहीं आ रहा है, बस लोग चुगली बताने तो आते हैं, पर तुम्हारे पास में क्या है, तुम्हारे घर में क्या है, ये तुमसे कोई नहीं पूछने आएगा। और पूछ भी लेते, अगर तुम बता भी देते हो ना, तो कोई पूर्ति करने नहीं आएगा। तो इसलिए लोगों को टाइम जो देते हैं ना, वो अपने आप को टाइम देना सीखो। और ठीक, अच्छा, मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सभी को मेरी बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।